ये जो वर्ड है प्रपोजल, क्या आपको इसका मतलब पता है? अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर आपको बताने के लिए। तो प्रपोजल का अगर हम ऑर्डिनरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है ऑफर करना। इसमें एक पार्टी सेकेंड पार्टी को ऑफर करती है कि क्या आप ये चीज लोगे, तो ये हो जाता है ऑफर, जिसे हम लीगल टर्म्स में प्रपोजल बोलते हैं। तो ये जो वर्ड है प्रपोजल, आज के इस वीडियो में हम इसी वर्ड के ऊपर बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं अज़कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को देखेंगे, जो कि प्रपोजल के ही ऊपर बातें करता है। तो आइए देखते हैं। ये जो वर्ड है प्रपोजल, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 1 में कवर होता है और इस चैप्टर में कुछ सेक्शंस भी आते हैं, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9, और इन सेक्शंस में भी प्रपोजल के ही ऊपर बातें की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को देखेंगे, जो कि बातें करता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो जनरली ये जो सेक्शन 3 है, ये हमें ये बताता है कि जो प्रपोजल है वो किस तरह से कम्युनिकेट होता है, किस तरह से एक्सेप्ट होता है, और अगर रिवोक होता है मीन्स कैंसल होता है वो ऑफर या प्रपोजल, तो वो किस तरह से रिवोक होता है। तो अगर हम बेयर एक्ट के लैंग्वेज में सेक्शन 3 को देखें तो सेक्शन 3 बोलता है the communication of proposals, the acceptance of proposals and the revocation of proposals and acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it. सेक्शन 3 की बेयर एक्ट रीडिंग तो हमने देख ली। अब इस सेक्शन को डिटेल में समझने से पहले हम इस सेक्शन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उसके बाद ये सेक्शन बेयर एक्ट के लैंग्वेज में हमें इजी वे में समझ में आएगा। तो अगर एग्जाम्पल हम लें तो एक पर्सन है राम, जो कि ऑफरर है। वो अपनी एक कार श्याम को ऑफर करता है कि मैं अपनी कार 2 लाख रुपीज में आपको बेचना चाहता हूं, तो क्या आप मेरी ये कार लोगे? तो राम ने श्याम को ये ऑफर दिया। कम्युनिकेशन के थ्रू दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इस कम्युनिकेशन के थ्रू राम ने श्याम को ये प्रपोजल दिया। अब बात एक्सेप्टेंस की करें तो श्याम को अगर वो प्रपोजल पसंद आता है तो वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर श्याम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल हो जाएगा। अगर ऑफरर और ऑफरी में से दोनों में से कोई भी पार्टी अगर इस प्रपोजल को रिवोक करना चाहती है, कैंसिल करना चाहती है, तो वो उस प्रपोजल को कैंसिल भी कर सकती है। तो उसे हम, जब वो प्रपोजल रिवोक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल होगा। तो मेन हमें सेक्शन 3 में ये 3 वर्ड्स ही देखने हैं, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। अगर ये 3 वर्ड्स आपको समझ में आ जाता है तो सेक्शन 3 समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम सेक्शन 3 को बेयर एक्ट के लैंग्वेज में समझेंगे। तो यहाँ पर जो ये 3 वर्ड है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स एंड द रिवोकेशंस ऑफ प्रपोजल्स, ये 3 वर्ड्स इस सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो दो पार्टी है, दोनों के बीच किसी काम को लेकर चर्चा होता है, किसी बातों को लेकर चर्चा होता है कि आपको ये काम करना है या फिर आपको ये काम नहीं करना। तो बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी, जैसे कि राम ने श्याम को बोला कि आप मेरी ये कार 2 लाख रुपीज में ले लो, तो ये एक्ट हो जाता है। इस एक्ट के थ्रू दोनों पार्टीज के बीच प्रपोजल का कम्युनिकेशन भी हो रहा है, एक्सेप्टेंस भी हो रहा है और रिवोकेशन भी हो सकता है। अब वहीं ओमिशन की बात अगर करें
तो दोनों पार्टी के बीच इस बात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि आपको ये काम नहीं करना है। इस बात को लेकर वो प्रपोजल कर सकता है कि आपको ये काम नहीं करना है, मैं आपको ये एक प्रपोजल दे रहा हूँ। तो इस चीज़ का भी कम्युनिकेशन होगा, एक्सेप्टेंस होगा एंड रिवोकेशन होगा। तो सेक्शन 3 में बस यही बोला जाता है, बस इन्हीं 3 बातों पर ही बातें की जाती हैं, कम्युनिकेशंस ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी। जो पार्टी है वो फर्स्ट पार्टी दूसरे पार्टी को ये प्रपोजल देती है कि अगर आप ये काम करोगे तो मैं आपको ये चीज़ दूंगा, तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हो गया। अगर सेकेंड पार्टी ने फर्स्ट पार्टी की बातें मान ली तो एक्सेप्टेंस हो गया। उसके बाद दोनों में से कोई भी उस प्रपोजल को रिवोक भी कर सकता है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो वर्ड है प्रपोजल, ये सेक्शन 2A में कवर होता है और कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल सेक्शन 3, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल सेक्शन 3 एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल भी सेक्शन 3 में कवर होता है। तो ये जो सेक्शन 3 है ये 3 पॉइंट्स पर बातें करता है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। अब जब कम्युनिकेशन ऑफर और ऑफरी के बीच कंप्लीट हो जाती है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल ऑफरर एंड ऑफरी के बीच कंप्लीट हो जाती है, तो वो सेक्शन 4 के अंडर कवर होगा। और अगर बात हम एक्सेप्टेंस की करें तो एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट तब होगा जब वहाँ पर कंसीडरेशन होगा। अगर दोनों पार्टी के बीच कंसीडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। इसीलिए जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो ये जो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, ये सेक्शन 7 के अंडर कवर होता है। तो ये बातें तो बात की हैं, बट हमें बस सेक्शन 3 में इतना ही देखना है कि सेक्शन 3 मेनली 3 चीज़ों पर बातें करता है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। और ये किसी काम के करने या फिर ना करने के ऊपर डिस्कस किया जाता है। तो सेक्शन 3 बस इतना ही बोलता है। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आई होप आपको ये सेक्शन काफी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।